अपनी 9 साल की सरकार में सीएम मनोहर खट्टर विकास के तमाम बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उनके दावे एक विभाग को लेकर पूरी तरह से खोखले साबित होते हैं। वो विभाग लगातार 9 साल में विकास की बजाय बदहाली का शिकार हुआ है और इस विभाग ने लाखों बच्चों को भविष्य को खराब करने का काम किया है, डुबोने का काम किया है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग की। 2014 में बीजेपी की सरकार बनने पर पहले शिक्षा मंत्री बने रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा 2014 से 2019 तक शिक्षा मंत्री रहे। रामविलास शर्मा ने कभी भी शिक्षा विभाग में तरक्की के लिए, विकास के लिए, बदलाव के लिए कोई काम नहीं किया और यही वजह है कि 2019 में जनता ने उन्हें घर बैठने पर मजबूर कर दिया, उन्हें करारी हार का शिकार बनाया। 2019 में जब बीजेपी की दोबारा सरकार बनी तो विद्यार्थियों, अभिभावकों और जनता को ये उम्मीद बंधी कि मनोहर खट्टर एक ऐसे शख्स को हरियाणा का शिक्षा मंत्री बनाएंगे जो इसका कायाकल्प करने का काम करेगा। लेकिन मनोहर खट्टर से इस मामले में सबसे बड़ी चूक हुई और उन्होंने एक ऐसे शख्स को हरियाणा का शिक्षा मंत्री बना दिया जो सिर्फ 12वीं पास है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर 12वीं पास है। अब आप खुद ही सोचिए, जो व्यक्ति खुद ही 12वीं पास है वो कैसे हरियाणा में शिक्षा की क्रांति पैदा कर सकता है, शिक्षा की लो को उज्जवल कर सकता है और हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को बदहाली से खुशहाली में ला सकता है। हुआ भी यही। कंवरपाल गुर्जर की अगुवाई में हरियाणा की शिक्षा में कोई भी पॉजिटिव बदलाव नहीं हुआ है। हालात ये है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए न सिर्फ सरकार को लताड़ लगानी पड़ी है बल्कि सरकार को 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कंवरपाल गुर्जर हरियाणा में हर 10 किलोमीटर पर संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हरियाणा के पुराने सरकारी स्कूल इस समय बदहाली का शिकार हैं। हजारों स्कूलों में न पूरा स्टाफ है, न ही पर्याप्त सुविधाएं हैं और न ही बच्चों के विकास के लिए कोई माहौल है। अब आप ही बताइए, जिस प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, अच्छा लेवल नहीं होगा, उस प्रदेश में युवा पीढ़ी कैसे बाकी दुनिया के साथ कंधे से कंधा, पैर से पैर मिलाकर उनसे मुकाबला कर पाएगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों की इसी बदहाली के चलते लाखों परिजनों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकालकर मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में डालना पड़ा है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को कमी होने पर आंकड़ों पर हैरानी जताते हुए शिक्षा विभाग पर 5 लाख का जुर्माना लगाने का काम किया है। साथ ही एक सप्ताह के अंदर सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए योजना पेश करने का आदेश भी जारी किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि 131 स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, 236 स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं है, 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, 1047 स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय नहीं है। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए हरियाणा में 8240 क्लासरूम की जरूरत है। ये आंकड़े किसी प्राइवेट आदमी ने नहीं दिए हैं बल्कि खुद हरियाणा सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पेश किए हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने 5 लाख जुर्माना लगाते हुए ये राशि महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग में जमा कराने का आदेश दिए हैं। साथ ही अगली सुनवाई पर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव व निदेशक को हाजिर रहने को कहा है। कैथल जिले के बालू स्कूल के छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी मांगी थी। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे सरकार लगा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की घोर कमी है और बच्चों के लिए न पीने का पानी है और न शौचालय हैं। खास बात यह है कि सरकारी स्कूलों में इन तमाम तरह की सुविधाओं के न होने के बावजूद शिक्षा विभाग ने 10,675 करोड़ रुपए की ग्रांट को सरकार को बिना उपयोग किए हुए वापस भेज दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार कोर्ट के सामने सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है, धरातल पर कोई काम नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा कि एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन का नारा देते हुए हर घर में शौचालय उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हजारों स्कूलों के अंदर शौचालय ही नहीं है। हम आपको एक बार फिर से बता दें, हरियाणा के 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, हरियाणा के 1047 स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय नहीं है, 131 स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और 236 सरकारी स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं है। आप ही बताइए, जो हरियाणा सरकार हरियाणा में शिक्षा की क्रांति के बड़े बड़े दावे कर रही है, उस हरियाणा की सरकारी शिक्षा की व्यवस्था में 8000 से ज़्यादा स्कूलों की कमी है। आप ही बताइए, जिन सरकारी स्कूलों में क्लासरूम नहीं होंगे वहाँ बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? जिन स्कूलों में बच्चियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वैसे में वहाँ पर उनकी इज्जत कैसे सुरक्षित रह पाएगी?
जिन स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है वो दीवार फांद कर बाहर क्यों नहीं जाएंगे? जिन स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ के बच्चे बीमार क्यों नहीं पड़ेंगे? जिन सरकारी स्कूलों के अंदर बिजली की कनेक्शन की सुविधा नहीं है वहाँ के बच्चे भीषण गर्मी में कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? दरअसल हरियाणा में सरकारी शिक्षा के ऊपर पिछले 9 साल में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। बेशक से वर्तमान सरकार चाहे संस्कृति मॉडल स्कूल खोल रही हो, चाहे प्राइमरी के स्कूलों के अंदर प्ले स्कूल खोल रही हो, चाहे वो दूसरे कस्तूरबा गांधी जैसे दूसरे विद्यालय खोल रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि बुनियादी सरकारी स्कूलों के तरफ हरियाणा की खट्टर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। यही कारण है कि पिछले 9 साल के दौरान हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर ऊपर उठने के बजाय लगातार नीचे गिरा है। और यही वजह है कि सरकार को छात्रों की संख्या नहीं होने के चलते सैकड़ों की संख्या में स्कूल बंद भी करने पड़े हैं। लेकिन इसके लिए कसूरवार कौन है? इसके लिए कसूरवार पूरी तरह से सरकार है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर स्कूल के अंदर पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराए, हर स्कूल के अंदर साफ पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराए, हर सरकारी स्कूल के अंदर बिजली के कनेक्शन की सुविधा दे, हर सरकारी स्कूल के अंदर बच्चियों और बच्चों के लिए शौचालयों की व्यवस्था करे और हर सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों के बैठने के लिए डेस्कों का प्रबंध करे। सिर्फ बजट बढ़ाने से काम नहीं चलता है, बल्कि शिक्षा की क्वालिटी के लिए सरकारी स्कूलों में सबसे पहले गुणवत्तायुक्त स्टाफ की नियुक्ति जरूरी है। जब सरकार सरकारी स्कूलों को ऊपर अपग्रेड करने के बजाय वो संस्कृति मॉडल स्कूल खोलेगी तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि संस्कृति मॉडल स्कूलों में सभी बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। अगर हरियाणा की सरकार लाखों गरीब लोगों के बच्चों को उच्च शिक्षा दिलानी चाहती है, वो क्वालिटी की एजुकेशन दिलवाना चाहती है, तो उसे सबसे पहले बाकी के संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने के बजाय उसे पुराने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारना चाहिए। उसे पर्याप्त संख्या में सरकारी स्कूलों में कमरे बनवाने चाहिए, हर सरकारी स्कूल में पीने के पानी की साफ सुविधा होनी चाहिए, हर सरकारी स्कूल में बिजली का कनेक्शन होना चाहिए और हर सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आरंभ किया था, शुभारंभ किया था, लेकिन उसके बाद हरियाणा की सरकार सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को लेकर भूल गई है कि सभी सरकारी स्कूलों में बच्चियों के लिए सबसे पहले अलग शौचालय की व्यवस्था जरूरी है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा कसूरवार शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है, क्योंकि शिक्षा मंत्री के जिम्मे ये शिक्षा का विभाग है और शिक्षा के विभाग में तरक्की करना, शिक्षा के विभाग में क्वालिटी का एजुकेशन देना शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी पर खरा उतरने में कंवरपाल गुर्जर पूरी तरह से फेल रहे हैं। असल में जो मंत्री खुद ही उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं है, वो कैसे हरियाणा के सरकारी स्कूलों की शिक्षा की जरूरतों को समझ सकता है, वो कैसे बच्चों के भविष्य के लिए उच्च शिक्षा की जरूरत समझ सकता है, वो कैसे सरकारी स्कूलों के अंदर बढ़िया प्राइवेट स्कूलों जैसी व्यवस्था कर सकता है। खट्टर सरकार ने कंवरपाल गुर्जर को शिक्षा मंत्री बनाकर सबसे बड़ी गलती की है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की बेहाल व्यवस्था होने के चलते ही लाखों लोगों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकालकर प्राइवेट स्कूलों में दाखिल कराना पड़ा है और अपनी जेब कटवानी पड़ रही है। अगर हरियाणा की बीजेपी सरकार शिक्षा के मामले में गंभीर होती तो सबसे पहले 12वीं पास व्यक्ति को शिक्षा मंत्री नहीं बनाती, उसके बाद 1000 करोड़ से ज़्यादा की राशि को सरकारी स्कूलों पर खर्च करने के बजाय शिक्षा विभाग उसे वापस नहीं भेजता। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर भी ये दायित्व है कि वो प्रदेश के मुखिया हैं, उन्हें भी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। हर सरकारी स्कूल में जब तक पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी, जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं आएगी, तब तक हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बच्चों की वापसी नहीं होगी और जब तक बच्चों की वापसी नहीं होगी तब तक हरियाणा की सरकारी शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर पाएगी। हालात तो इतने खराब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड को ही फ्लॉप करने की, फेल करने की तैयारी शुरू कर दी है। और यही वजह है कि हरियाणा में अब हरियाणा शिक्षा बोर्ड के समानांतर ही CBSE बोर्ड के स्कूलों को बढ़ावा खट्टर सरकार दे रही है। देश के कई राज्यों के अंदर अपने शिक्षा बोर्ड हैं और वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन दे रही हैं, और लेकिन ऐसे में क्या वजह है कि हरियाणा में हरियाणा शिक्षा बोर्ड को इग्नोर करके प्रदेश की खट्टर सरकार ने CBSE के स्कूलों को बढ़ावा देने का काम किया है। जाहिर सी बात है, पिछले 18 साल के दौरान हरियाणा के सरकारी स्कूलों के सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया है। शिक्षा बोर्ड भी अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरने में फेल रहा है और वहाँ के बनाए गए चेयरमैन भी अपनी जिम्मेदारी पर खरे नहीं उतरे हैं। इन सब के लिए पूरी व्यवस्था जिम्मेदार है, उसके लिए 9 साल का कुव्यवस्था जिम्मेदार है, उसके लिए 5 साल में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जिम्मेदार है और इस बदहाली के लिए खुद CM मनोहर लाल खट्टर भी जिम्मेदार हैं। अगर खट्टर सरकार हरियाणा के सरकारी स्कूलों की बेहतर व्यवस्था करती तो आज
लाखों परिजनों के अलावा लाखों बच्चे भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए तालियां बजाते, लेकिन हालात इसके बिल्कुल विपरीत हैं और बच्चे हरियाणा सरकार को गालियां दे रहे हैं। हरियाणा के लाखों गरीब लोग अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था की सुधारने की तरफ न तो शिक्षा मंत्री का ध्यान है और न ही मुख्यमंत्री का कोई ध्यान है। यही वजह है हरियाणा के शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में हालात सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ते गए हैं और यही वजह है कि आज 8000 से ज़्यादा स्कूली शिक्षा कमरों की कमी है। हज़ारों स्कूलों में शौचालय नहीं है, हज़ारों स्कूलों के अंदर बिजली के कनेक्शन और पीने की व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि हरियाणा के सरकारी स्कूल खंडर बनते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल लगातार मालामाल होते जा रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि हरियाणा सरकार हाई कोर्ट के इस जुर्माने के बाद भी क्या कोई सबक सीखती है या ऐसे ही अंधेरे रास्ते पर चले रहेगी, ऐसे ही वो सरकारी स्कूलों को इग्नोर करते रहेगी और ऐसे ही लाखों अभिभावकों के अधिकारों पर डाका डालते रहेगी। 2024 के चुनाव में अगर खट्टर सरकार ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने का कोई काम नहीं किया तो ऐसे में अभिभावकों का नजला बीजेपी और खट्टर सरकार दोनों पर गिर सकता है। अब देखने की बात यह है कि अगले 11 महीनों के दौरान खट्टर सरकार क्या सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए कोई काम करती है या हाई कोर्ट में भी झूठे आंकड़े और झूठे हलफनामा देकर वो न्याय व्यवस्था को गुमराह करने का काम करती है। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था के अगले 11 महीनों में हालात को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।